नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं आपके लिए आज का राशिफल, आज का पंचांग लेकर के। आज के राशिफल, आज के पंचांग में हम हर रोज चर्चा करते हैं दैनिक राशिफल की, डेली के फोरकास्ट की। एरीज से लेकर के पाइसेस तक, मेष से लेकर के मीन राशि तक, सभी राशि वालों के लिए दिन कैसा रहने वाला है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से सुझाव आपके लिए हैं, कौन से उपाय आपके लिए हैं, क्या करने से आपका और अच्छा हो सकता है, क्या ना करने से आप परेशानियों से बच सकते हैं, इन सब बातों की चर्चा हम हमारे इस प्रोग्राम में करते हैं। और हम उन लोगों की बात भी करते हैं इस प्रोग्राम में जिनका जन्म आज के दिन हुआ है। उनके लिए साल कैसा रहने वाला है, उनके लिए कोई सुझाव हो, कुछ अच्छा हो तो भी बता दिया जाए, कुछ खराब हो तो उसको शांत कैसे किया जाए, उन चीज़ों की चर्चा भी करते हैं। आपके लकी नंबर्स, आपके लकी कलर्स की बात भी हम करते हैं। दर्शकों, हम प्रथा के मुताबिक सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। उसके बाद हम राशिफल की जो बात करेंगे उससे पहले हम बात करेंगे जिसको कहते हैं कि भी फेस्टिवल की। फेस्टिवल के बाद हम बात करेंगे उन जिनका जन्म आज के दिन हुआ है उनके लिए। फिर हम राशिफल की चर्चा करेंगे। आज 3 अगस्त 2020 दिन सोमवार, मंडे। पूर्णिमा तिथि रात्रि 9:31 तक प्रभावकारी रहेगी। तत्पश्चात कृष्ण पक्ष की प्रथमा पहली तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:19 से लेकर के बना रहेगा। सूर्य उदय सुबह 5:42 से लेकर के और सुबह 5:42 पे उदय होगा एंड सूर्य अस्त रात्रि 7:10 पे होगा। जैसे मैंने बताया कि पूर्णिमा तिथि का प्रभाव सुबह रात्रि 9:31 तक है। तत्पश्चात प्रथमा कृष्ण पक्ष की स्टार्ट हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव सुबह के 7:19 तक बना रहेगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। प्रीति योग सुबह के 6:38 तक रहेगा। तत्पश्चात आयुष्मान योग प्रारंभ होगा। विष्टिकरण का प्रभाव सुबह के 9:31 तक रहेगा। उसके बाद भवकरण शुरू होगा। चंद्रमा का संचार मकर राशि में रहेगा। राहु काल सुबह के 7:22 से लेकर के सुबह के 9:04 तक रहेगा। यमगंधम काल सुबह के 10:45 से लेकर के दोपहर के 12:26 तक रहेगा। अगर हम शुभ घटियों की ऑस्पिशियस टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह के 5:47 से लेकर के सुबह के 7:18 तक एंड सुबह के 9:19 से लेकर के सुबह के 10:40 तक एंड दोपहर के 3:53 से लेकर के शाम के 5:34 तक का समय हर चीज़ के लिए उत्तम, हर डिसीजन के लिए उत्तम साबित होगा एंड सेजिटेरियंस धनु राशि वालों के लिए खास करके उत्तम रहेगा। दूसरी बात मैंने कही थी कि आज का दिन बहुत ही पावन दिन है, रक्षाबंधन का दिन है। बहनों को इस दिन का इंतजार बेसब्री से रहता है। तो उन सभी बहनों को, उन सभी भाइयों को इस रक्षाबंधन के पावन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। भगवान आप सबकी, सभी बहनों की इच्छा को पूर्ण करे। भाई की आयु लंबी हो, सुख समृद्धि हो, तंदुरुस्ती हो, हर लिहाज से आपके भाई खुश और खुशहाल रहे और आपका प्यार हमेशा बना रहे। सो विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। आज सत्यनारायण व्रत जो है
श्रावण सोमवार के जो व्रत हैं आज समाप्त हो जाते हैं। एंड संस्कृत दिवस भी है और हयग्रीवा जयंती भी है एंड नराली पूर्णिमा भी है एंड यजुर्वेद उपकर्मा भी है। दर्शकों, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं इस फेस्टिवल के बारे में, कहते हैं कि जब भद्रा आती है, भद्रा के अंदर कोशिश करनी चाहिए। हालांकि कहते हैं कि भी जो भद्रा मुख वाली होती है उसके अंदर और मध्या वाली होती है उसके अंदर बचाव करना चाहिए। अगर अंत में हो तो कोई बात नहीं है, बट फिर भी जो रक्षाबंधन का समय है हर जगह पे सुबह 9:31 तक रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, तब तक भद्रा का योग रहेगा। दूसरी बात, अगर हम राहु काल व यमगंधम काल को छोड़ करके कोई समय चयन कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया शुभ समय बताए हैं, आप उसमें से समय को जो है चयन कर लीजिएगा, उसके मुताबिक आगे बढ़िएगा। 9:31 के बाद जो भी ऑस्पिशियस टाइमिंग्स आए, राहु काल यमगंधम काल को छोड़ करके आप दिन भर में कभी भी रक्षाबंधन बांध सकते हैं और उस प्रथा को, इस सेरेमनी को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं उन सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है, पहले अभी आजकल के हालातों से सभी अवगत हैं, सबको पता है कि कैसे हमने खुद का भी ध्यान रख के चलना है, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का ध्यान रख के भी चलना है। अगर भाई आज के दिन असमर्थ हों आपके पास आने के लिए, कभी कभी बहनें जाती हैं भाई की रक्षा बांधने, राखी बांधने के लिए, तो ऐसी स्थिति में घबराइएगा नहीं। सर्वप्रथम उठिएगा, नहा धो करके सबसे पहले भगवान जी को तिलक लगा करके, केसर का तिलक लगाइएगा, ऊपर थोड़े से चावल लगाइएगा और उनको जो रक्षा सूत्र है, जैसे लाल रंग का जो धागा है ये वाला जरूर बांधिएगा और जो राखी आप लेके आए हैं भगवान जी को बांध दीजिएगा। अगर संभव है आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। भाई नहीं आए हैं, भाई से मुलाकात करने को मन भी बड़ा कर रहा है और साथ में ये भी मन कर रहा है कि मैं भाई को अच्छे तरीके से रक्षाबंधन का जो त्यौहार में सेलिब्रेट करूं, राखी बांधूं। मगर भाई दूर बैठे हुए हैं, वो नहीं आ पा रहे, आप नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, वीडियो कॉल के जरिए आप उनको तिलक लगाइएगा, तिलक लगाइए, चावल लगाइएगा, फूलों की उनके ऊपर वर्षा कीजिएगा और साथ में जिसको कहते हैं कि लाल धागा बांध के और उसके बाद जो राखी आप लेके आए हैं वो राखी बांध दीजिएगा। मन में जो मनोकामना है दीर्घायु की आशीर्वाद दीजिएगा। ये नहीं कि आप छोटी बहन हैं तो छोटी है तो क्या हुआ, ये आज का दिन आपका ऐसा है, आज के दिन आपका दिया हुआ आशीर्वाद भाई को लगेगा। भले ही छोटी बहनें बच्चों के समान हों, मगर फिर भी जो आज के दिन आपका दिन है ये, तो आज के दिन आप तिलक लगा करके, चावल लगा करके, जब तिलक लगाना है ये ध्यान रखिएगा, जो आपने जो रौली रखी हुई है या केसर रखा हुआ है तो उसको ऐसे इस फिंगर से ऐसे लगाएंगे। हाथ की पोजीशन आपके ऐसे अंदर को होनी चाहिए, ऐसे नहीं लगाना, ऐसे नहीं लगाना, ऐसे नहीं लगाना, सिर्फ ऐसे करके तिलक लगाएंगे और फिर जो चावल है चावल लगा देंगे, फूलों की वर्षा कर देंगे, चावल ऊपर से ऊपर उनके ऊपर छिड़काव करेंगे चावल का और फूलों का करेंगे। और भाई के जो आप आज आपने कोई चावल बनाए हुए हैं, खीर बनाई हुई है या मिठाई कोई आप लेके आए हैं, भगवान जी को पहले भोग आपने लगाई थी इन सब चीज़ों का, अब अपने भाई को वीडियो के कॉल के जरिए ये लगा दीजिएगा। बस सोचिएगा कि भाई ने आपको आशीर्वाद दिया है, कमिटमेंट दिया है, आपकी सुरक्षा की जिसको कहते हैं प्रतिज्ञा की है और साथ में आपके प्यार की प्रतिज्ञा की है, आपको आपके लिए जिसको कहते ढेर सारा प्यार दिया है। जो गिफ्ट है हो सकता भाई ने पहले भेज दें, ठीक है, नहीं बाद में आ जाएंगे, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है। हमें तो एक जिस मनोकामना के लिए आज के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं उस बात का ध्यान रखना है। बस उसके अंदर जो चीज़ें बोनस में आती हैं वो अलग पार्ट है। असली जो बहन का जो एक प्यार है, बहन जो रक्षा जो सूत्र बांधती है, जो राखी जो बांधती है अपने भाई की दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए, साथ में तंदुरुस्ती के लिए, उसके परिवार की खुशी के लिए, उसके करियर की खुशी के लिए, करियर की तरक्की के लिए, जीवन में खुशी खुशहाली, और चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे वो करियर के तौर पे, किसी भी
लेवल पे हो, ताकि भाई बड़े फूले खुश और खुशहाल रहें। ये करें। और भाई भी आपके सर पे अगर छोटे हैं तो आपके हाथ लगा, जिसको कहते हैं सर पे हाथ रखें। और आपसे अगर आप उनसे बड़ी हैं तो आप, जिसको कहते हैं कि आपके पाँव को हाथ लगा करके भाई आशीर्वाद ले, तो उत्तम होगा। सो वंस अगेन विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। जो समय मैंने बताया है सुबह 9:31 तक भद्रा को छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद राहु काल यमगंधम काल को छोड़ करके कोई भी समय दिन भर में चयन कर लीजिए, बेहतर होगा। अगर दोपहर से पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। शुभ घटी देख करके, लाभ की घटी देख करके, अमृत घटी देख करके, महेंद्र घटी देख करके, जहाँ पे भी आपको शुभ लगे वहाँ पे आप कर लीजिए। ये तो था इस फेस्टिवल के बारे में। जो लोग आज के दिन पैदा हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आप सबको जन्मदिन बेहद मुबारक हो। आपका ये साल ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आपके लिए तरक्की, खुशी, खुशहाली के, तंदुरुस्ती के साथ रास्ते करें। घर परिवार का माहौल खुश बना रहे। 3 अगस्त 2020 आप तो रखी हैं, आज के दिन, त्यौहार के दिन आपका फॉल कर रहा है बर्थडे। सो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपका जो 3 अगस्त है, आज का जो रूलिंग प्लैनेट है वो जुपिटर है। सो यू आर रूल्ड बाय नंबर 3 एंड द प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ द एक्सपेंशन। 3 नंबर अपने आप में, क्योंकि बृहस्पति के द्वारा संचालित है, इसलिए आपके जो आपकी थोड़ी सी जो मेहनत आपसे करवा करके आपको एक्सपेंशन देता है वो लाजवाब देता है। आपके प्रभाव के प्रभु तब के बहुत मुकाम को ऊंचा ले जाता है। आपका जो रवैया लोगों के प्रति, एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ, एटीट्यूड टुवर्ड्स द पीपल बहुत अच्छा रहता है। सभी किस्म के जो लोग होते हैं वो आपको पसंद करते हैं। आप जिस माहौल में भी जाते हैं अपने आप को वैसे ही ढाल लेते हैं, बच्चों में बच्चों जैसे, बड़ों में बड़ों जैसे। और यहाँ पे भी है, आपको लोगों को आकर्षित करना आता है। जो चीज़ें सपने आप बनाते हैं और सोचते हैं कि ये इच्छा मुझे पूरी करनी है अपनी, तो उस जिसको लगन के साथ लग जाते हैं, जब तक वो कार्य हो नहीं जाता तो आप पीछे नहीं हटते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बड़ी रहती है, और साथ में प्रभु की तरफ से आपके ऊपर जो है, आप कोई ऐसा कार्य करते करें जो, अगर जॉब में है तो जॉब में खुशहाली के लिए चांसेस बन जाएंगे। अगर आप जॉब में नहीं, बिजनेस में हैं, तो बिजनेस की खुशहाली के चांसेस बढ़ाने में यू विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। बात करेंगे इस साल की, ये वाला जो साल 3 अगस्त 2020 से 3 अगस्त 2021 तक चलने वाला है, क्या क्या आपके लिए इस बुक के में लेके आया है। आपके लिए, अगर आप जिसको कहते हैं, मान लीजिएगा बिजनेस में हैं, तो बिजनेस के दायरे जो आपके क्लाइंट्स होंगे उनके साथ आपकी रेपो बहुत अच्छी बनी रहेगी। लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपके काम को बढ़ाने में आपकी मदद भी करेंगे और आपका काम आगे बढ़ेगा भी। अगर आप जॉब में हैं, आप सभी लोगों की नज़रों में, चाहे आपके कोलीग्स हों, सीनियर हों, जूनियर हों, उनकी नज़रों में भी आपका इमेज बड़ा अच्छा बना रहेगा। थोड़ा सा ध्यान, आपको जो रक्त के विकार, स्किन से रिलेटेड इश्यूज, ENT इश्यूज, थोड़े से बॉडी पेन्स आपको तंग कर सकते हैं। हेल्थ, यानी कि हेल्थ रिक्वायर सम अटेंशन, दो देयर वुड बी नथिंग सीरियस और थ्रेटनिंग एज सच। कभी कभी खुद की सेहत तंग कर सकती है। अगर खुद की सेहत तंग नहीं करती है तो माइनर हिकअप्स बॉदर करती हैं। हो सकता है करीबी रिश्ते में किसी रिश्तेदार की एक हेल्थ बॉदर ज़्यादा करे, यहाँ पे आपको इन्वॉल्व होना पड़े। आपका जो व्यवहारिक दृष्टिकोण होगा, जिस नज़रिए से आप अपने काम को हैंडल करेंगे, लोगों को हैंडल करेंगे, लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाएंगे, वो सचमुच सराहनीय होगा। और आपका, जिसको कहते हैं कि आपकी इस साल के अंदर कोई बहुत अच्छा काम धर्म कर्म का कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, कोई ऐसी किसी जगह पे लंगर लगवा दिया, किसी जगह भंडारा लगवा दिया, किसी जगह पे मेडिसिन डोनेट कर दी, किसी जगह कुछ कर दिया,
गरीबों की पढ़ाई पे खर्चा कर दिया, किसी की कन्या की शादी पे खर्चा कर दिया, यानी कि अच्छे कार्य भी आपसे होंगे। आपके अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको बच्चों को लेकर के परिवार में खुशी आ सकती है, या आपके सिबलिंग की तरफ से कोई परिवार का कोई आपका जो मेंबर हो, छोटा बहन भाई हो, उसकी तरफ से कोई खुशखबरी आने के योग हो सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, एक तो हेल्थ के मामले में जैसे मैंने बताया, हेल्थ ऑफ द सेल्फ और ऑफ सम नियर वन में बी द कॉज ऑफ कंसर्न। दूसरा, व्हाइल मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स यू हैव टू बी केयरफुल एंड वाइज। कोई बड़ी अल्योरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे, आपको लगे कि यहाँ पे लगाया हुआ पैसा आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक साबित हो सकता है, तो चौकसी की आवश्यकता रहेगी। वहाँ पे आप कहीं रॉन्ग डिसीजन लेकर के अपने लिए परेशानी मोल ले सकते हैं। आप जितना भी समय अपने परिवार के साथ बिताने की चेष्टा करेंगे, बंधन उतने ही मजबूत होते जाएंगे, रिश्ते उतने ही मजबूत होते जाएंगे, और आप जो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी किसी जगह पे कुछ ऐसा थी, इस साल के अंदर कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि भी अपना समय अपने परिवार को, अपनों को देने की चेष्टा करें, ताकि आप भी खुश रहें और अपने परिवार को भी खुशियां और बढ़ा सकें, जिसके चांसेस भी पूरे हैं। जैसे मैंने बताया कि किसी बड़े की परिवार के अंदर आपके परिवार में कोई बहुत एल्डरली व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो उनकी सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है। दूसरी बात, अगर आप सिंगल हैं, अगर मैरिज विलेज में से गुजर रहे हैं, तो मैरिज की प्रपोजल्स आ सकती हैं, या जिसको आप प्यार करते हैं वो प्रपोज आपको कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम शादी के लिए आगे बढ़े। यानी कि शादी के लिए भी ये साल, या घर के अंदर शादी हो चुकी है तो संतान के लिए योग हो सकता है। अगर शादी भी है, संतान भी है, तो कोई प्रॉपर्टी का आप डिसीजन ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी का अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। फरवरी एंड मई 2021 आपके लिए सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे। बाकी महीने मॉडरेटली ओके रहेंगे, कभी बहुत अच्छे हैं, कभी थोड़ा सा तनाव लेके आ रहे हैं। दर्शकों, ये समय था आपका कि 3 अगस्त वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। 3 अगस्त वाले कैसे लोग होते हैं पहले मैंने वो बताया, फिर साल कैसा रहने वाला है वो बताया। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, इन्वेस्टमेंट के मामले में केयरफुल एंड चीज़ जो है ना, अल्योरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी से बच के चलना है। सोमवार का दिन है, भगवान शिव से जुड़ा हुआ दिन है, फेस्टिवल का दिन है। कोशिश कीजिएगा कि श्रावण मास का सोमवार है, एक तो सोमवार भगवान शिव के साथ जुड़े हुए हैं, फिर श्रावण का महीना जिसके स्वामी भगवान शिव हैं, तो सावन के महीने के सोमवार के दिन किया गया पूजा पाठ विधान सचमुच बेहद खुशियां देता है। जिस मनोकामना के लिए आप व्रत करते हैं, आप सात्विकता को मेंटेन करते हैं, अपने कहते हैं आहार व्यवहार व आचरण की शुद्धि अगर आप इन दिनों के अंदर रखते हैं, यकीन मानिएगा दोस्तों, जिस मनोकामना को लेकर के अगर आहार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, आचरण शुद्ध, तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी, रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, खुशहाली का दौर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपने शादी के लिए इच्छा कर रखे तो शादी हो जाएगी, अगर संतान की इच्छा कर रखे तो संतान हो जाएगी, घर के लिए इच्छा कर रखे तो घर बन जाएगा, आपको जॉब नहीं है तो जॉब लग जाएगी, काम है तो काम बढ़िया बन जाएगा। तो यानी कि ये जो समय है, दिस इज द टाइम ऑफ मेकिंग द गुड प्रेयर्स विद फुल डिवोशन एंड डेडिकेशन। तो आप अगर एक चित्त होकर के मगन, एक लगन के साथ आप भगवान का नाम जपते हैं, तो सचमुच ये आज का दिन एक बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले टाइम में आपके लिए लेके आ सकता है। तो अगर पिछले सोमवार में आप व्रत नहीं कर पाए, अभी कर लेते हैं तो उसका बेहद फल आपको मिलेगा। सभी राशियों की बात करते हैं। एरीज, मेष राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ होगी, सेहत के अंदर सुधार होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंप्रूव होगा, काम को लेकर के बेशक वो जॉब वाला काम हो या आपका अपना काम हो, आप उसको अच्छे मुकाम पे लेके जाने के लिए कामयाब साबित होंगे। लव बर्ड्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम के रिश्तों को अच्छे मुकाम पे लेके जाने के लिए आप कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाले।
बस किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कुछ कंसर्न बॉदर कर सकते हैं। कुछ यात्रा के दौरान भी छोटा इक्का पुक्का टेंशन्स बॉदर कर सकती हैं। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे किसी अच्छी खबर का अंदेशा भी बनता है। कोशिश कीजिएगा कि आफ्टर 4 PM मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ना लें। दूसरा, किसी भी गरीब सुहागन औरत को कोई मेकअप का सामान व कपड़ा देना आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। अगर कपड़ा देना है ब्लैक कलर का नहीं देना है, कोशिश करिए रेड का या फिर ग्रीन कलर का। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? मान सम्मान व यश के अंदर बढ़ोतरी होगी। काम एक अच्छे मुकाम पे जाएगा। प्रोफेशनली थिंग्स वुड गो वेल। सरकारी दरबारे में आपकी पहुंच बढ़ेगी, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका इंप्रेशन एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा। पारिवारिक खुशियां भी बढ़ेंगी। परिवार के साथ मिलकर के अच्छे फैसले लिए जा सकते हैं। यात्रा के लिहाज से भी समय उत्तम रहेगा। तो लॉन्ग पेंडिंग टास्क को कंप्लीट करने के लिए दिस इज ए वंडरफुल टाइम। इवन अदरवाइज, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन आप नहीं, ऐसी एज में से नहीं गुजर रहे, ऐसी स्टेज में से नहीं गुजर रहे, कुछ ऐसे हालात नहीं हैं, यस कुछ ऐसे पेंडिंग ऐसे काम रुके पड़े हैं जो आपने नहीं कर पाए थे, यू विल बी एबल टू कंप्लीट दैम। क्योंकि 9th हाउस का शनि जो इस कुंडली के लिए योगा कारक है और अपनी राशि में बैठा हुआ है, और मंगल जो है एकादश स्थान पे बैठा हुआ है, आपकी इच्छाओं को भूमि से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहे तो डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हो सकता है वो आपसे रिलेटेड ना हो, आपके परिवार से रिलेटेड हो, मगर वो चीज़ तो आपके साथ जुड़ी हुई है ना, तो इसलिए उसके भी योग हो सकते हैं। एक काम कीजिएगा, दिन को और अच्छा करने के लिए एक छोटा सा मिट्टी का कुल्हड़ ले लीजिए, उसके अंदर एक चुटकी सिंदूर की डालिए, बाकी थोड़ा सा शहद भरिए और उसके ऊपर ढक्कन लगा के मिट्टी का किसी भी एडहेसिव से सील कर दीजिएगा या गीली मिट्टी से सील करके घर में साउथ डायरेक्शन में अबव द हाइट ऑफ 5 feet रख दीजिएगा एंड यू विल सी द डिफरेंस। जेमिनी, मिथुन राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? तन मन व धन की स्थिति बेहतर होगी। रिश्ते प्यार के हों या परिवार के हों, खुशियों के अंदर बढ़ोतरी करेंगे। परिवार के साथ मिलकर, दोस्तों मित्रों के साथ मिलकर के अच्छे फैसले लेने में आप सक्षम साबित होंगे। कुछ चीज़ रख के भूल गए तो चीज़ मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके आपको मिलेंगे। पूंजी निवेश ज़मीन जायदाद में भी और स्पेकुलेशन में भी आपके लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। और सरकारी दरबारे में आपकी पोजीशन बढ़ सकती है। अगर आप कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं तो आप कोई बहुत अच्छे फैसले आज ले सकते हैं। आज आपको बड़ी सम्मानजनक स्थिति सामना करना पड़ सकता है। आपकी कोई तरक्की, खुशी, खुशहाली या बड़ी अच्छी अचीवमेंट या अप्रिशिएशंस अपने बॉसेस से आ सकती हैं। आज के दिन काली दाल का दान दीजिए और 1/1 इंच का चांदी का टुकड़ा गंगा जल में धो के अपने पास रखिएगा। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। लगन में बैठे हुए सूर्य और नवम में मंगल दोनों एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हैं। कहीं कोई गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड समस्या चली आ रही थी, उसके समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रभु कृपा होनी शुरू हो जाएगी। प्रभावशाली लोगों का संग साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। धन की स्थिति पहले की अपेक्षा प्रबल होनी शुरू हो जाएगी एंड काम में मन में लगना शुरू हो जाएगा और काम में किए गए प्रयासों का फल भी खूबसूरत मिलना शुरू हो जाएगा। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आपको किसी बहुत अच्छी खबर का अंदेशा भी हो सकता है, यानी कि आपकी शाम बेहतर खूबसूरत बीतेगी। हेल्थ खुद की व किसी रिश्तेदार की या अपने की
थोड़ा सा बॉदर कर सकती है। तो रिश्तों को भी थोड़ा सा नर्चर करके चलने की ज़रूरत है, भले ही वो प्यार के हों या परिवार के हों। अब एक काम कीजिएगा, 4 मुट्ठी सौंफ लीजिए, लाल कपड़े में रखिएगा, उसके ऊपर एक हरी इलायची, छोटी वाली इलायची रखिएगा, हल्का सा परफ्यूम स्प्रे कीजिएगा और गंगा जल स्प्रे कीजिएगा और उसको लपेट के, मीठी सौंफ नहीं, प्लेन सौंफ, उसको लपेट के अपने बेड के ऊपर गद्दे के नीचे तक जिस सर वाली साइड पे रख लीजिएगा। अगर आपने ये बाद में सुना और आप ऑफिस में अभी मंगवा लीजिएगा, जगह अपने बैग में रख लीजिएगा, या शाम को जा कर के अपने तकिए के नीचे बेड के ऊपर रख लीजिएगा। लियो, सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा छोटी हो या लंबी हो, गेनफुल स्थितियों वाली होगी। रुके हुए काम बनेंगे, नए काम के रास्ते बनेंगे, कामों की सराहना भी होगी। कुछ काम जो आपने पहले किए थे उनके अंदर बड़े अच्छे रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन मिल सकती है। फाइनेंशियल गेन्स भी आपके बढ़ेंगे। बस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तनाव किसी रिश्ते को लेके हो सकता है, कहीं ना कहीं बेचैनी हो सकती है, कहीं ना कहीं मन की अशांति हो सकती है और अब आपकी हेल्थ भी तवज्जो मांगेगी। आप धर्म कर्म के कार्यों में रुचि भी लेंगे, बस क्रोध पे काम कंट्रोल रखना होगा, काम रहना होगा, थोड़ा सा कंपोज्ड होकर चलना होगा। और यहाँ पे रेस्टलेसनेस, एंजाइटी आती है, उसको कंट्रोल कर लीजिएगा। किसी को कोई सलाह देनी है, फोर्सफुल इम्पोजिशन ऑफ जो सजेशन आप दे रहे हैं उसकी जो फोर्सफुल इम्पोजिशन की तरफ मत जाइएगा कि मैंने राय दिए थे तो माननी चाहिए इनको, उस बात का ध्यान रखिएगा। समय अगर हम बात करें तो थोड़ा सा रिश्ते जरूर तवज्जो मांगेंगे, हेल्थ भी तवज्जो मांगेगी, बट टोटलिटी में समय बेहतर साबित होगा। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद से भी लाभ होगा, स्पेकुलेटिव गेन्स भी बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट के अच्छे अच्छे रास्ते आपके सामने आएंगे जो आपके लिए गेनफुल स्थितियां भी पैदा करेंगे। लव बर्ड्स के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। कई लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के योग हो सकते हैं, कई लोगों के लिए शादी की प्रपोजल्स आ सकती हैं, कई लोगों के लिए घर के और कोई खुशी का कार्य किसी दोस्त मित्र या प्रेमी के कारण होने के योग बन सकते हैं। कोई आपका प्रेमी, आपका दोस्त आपको अच्छी खबर सुना सकता है या आपके साथ संबंधों के अंदर घनिष्ठता बढ़ सकती है। आपको क्या करना है, सरस्वती चालीसा का पाठ सुनना या पढ़ना, जैसा अभी आपको लगे उचित, जैसे संभव हो, और सिर ढक के खाना खाना और बाएं हाथ से पक्षियों को बाजरा डालना। जो सिर ढक के खाना खाना है, एटलीस्ट 1 मील इन अ डे। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। वर्क प्लेस में चीज़ें सुधरेंगी, वर्क में चीज़ें सुधरेंगी, आपकी पहचान बढ़ेगी, जो काम आप करेंगे उसकी एप्रिशिएशन होगी, रिवार्ड्स होगी, रिकॉग्निशन होगी और एक काम को अच्छे मुकाम पे लेके जाने के जो प्रयास हैं वो भी सफलता पूर्वक संपन्न होंगे। मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपकी सराहना भी होगी, लोग आपको याद करेंगे। आज आपकी पर्सनैलिटी करिश्मेटिक हो सकती है, प्रभावशाली लोगों का साथ आपको मिल सकता है। कुछ जो सरकारी दरबारे के अंदर कुछ परेशानियां चल रही थी उनके समाधान भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि 10वें घर का सूर्य जिसको दिगाबली कहा गया है, वो 10वें घर का सूर्य वो बुध के साथ, भागेश के साथ बैठा हुआ है, जो आपके कामों में सफलता देगा, पहचान रुतबा बढ़ाएगा। सब कुछ अच्छा चलते हुए कहीं ना कहीं फिर भी मन अंदर से नाखुश हो सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, मेडिटेशन एंड योगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, अनुलोम विलोम अवश्य करने के प्रयास कीजिएगा। दूसरा, आप कोशिश कीजिएगा कि अगर किसी कन्या को
वह किसी किन्नर को भोजन, फल व दक्षिणा दे सके। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? जमीन जायदाद से संबंधित कामों में मिलेगी सफलता, सेहत के अंदर होगा सुधार, माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट होंगे इंप्रूव। कोई रिश्तेदार, कोई परिवार का मेंबर आपके लिए विशेष खुशी का कारण बन सकता है। यात्रा छोटी हो या लंबी हो, मंगलमय साबित हो सकती है। एंड लॉन्ग पेंडिंग टास्क आपकी इच्छा के मुताबिक कंप्लीट होने के योग बनते हैं। सेकंड हाउस जो हमारी जुबान का होता है, वहाँ पे गुरु केतु बैठे हुए हैं। कुछ भी जो है किसी के प्रति भी जो आपकी भावना बद्दुआ वाली नहीं होनी चाहिए, कोई जुबान से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए, अन्यथा वो बातें सच्ची होने से तकलीफ उनको जितनी होगी वो आपको भी ज़्यादा होगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो नेगेटिव ना बोले। मेडिसिन 2 नीडी लोगों को डोनेट करें अपनी समर्था के मुताबिक। सजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए धनु राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। परिवार के साथ मिलकर के अहम फैसले लिए जा सकते हैं। यात्रा के योग हो सकते हैं। ज़मीन जायदाद से संबंधित लटके हुए काम हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की नई नई प्रपोजल्स आपके सामने आ सकती हैं, जिसके आपको इमीडिएट एंड फ्यूचर दोनों ही गेन्स मिल सकते हैं। बट वर्क प्लेस पे लोग आपका अनड्यू एडवांटेज लेने की चेष्टा करेंगे, आपको ध्यान खुद ही देना होगा। और दूसरा, आपको किसी पे ओवर डिपेंडेंट होके, ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं चलना। जो भी किसी को काम देना है तो आपका स्ट्रॉन्ग फॉलोअप होना बहुत जरूरी है। समय अगर हम टोटलिटी में बात करें बहुत अच्छा है। आज आपके कोई ना कोई ऐसा अच्छा कार्य होने वाला है जिससे आपका मन बेहद खुश रहे। तन मन धन से तो समय अच्छा है ही है, बाकी भी पार्ट पे जो समय बहुत अच्छा है, मगर आपके मन को एक अच्छी किसी की हेल्प करके आनंद आने वाला है। आज के दिन अब क्या करें, कोशिश कीजिएगा कि दूध और चावल का दान, गरीबों को खीर खिलानी या फिर ब्लाइंड्स को खीर खिलानी आपके भाग्य में विशेष वृद्धि करने वाली होगी। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद से लाभ होगा। स्पेकुलेशन में, स्टॉक्स में पैसा लगाते समय केयरफुल रहना होगा। गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से कोई आपको लाभजनक स्थिति पैदा हो सकती है। कोई रुका हुआ कार्य आपका बन सकता है। किसी रिश्ते से आपको बहुत खुशी मिल सकती है। किसी रिश्ते के कारण थोड़ा सा मन अपसेट भी हो सकता है। खान पान पर नियंत्रण रखें, वह अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बना करके रखें। आज के दिन किसी भी गरीब बुजुर्ग औरत को मीठा दूध पिलाइए, साथ में मिश्री और इलायची के छोटे पैकेट्स भी दे दीजिएगा। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए यात्रा के लिहाज से समय उत्तम रहेगा। मान सम्मान, यश, हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। कारोबार में, काम में, जॉब में तरक्की, खुशी खुशहाली के योग रहेंगे। लव बर्ड्स के लिए समय विशेष तौर पे बेहतर साबित होगा। किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कंसर्न और पैसे किसी चीज़ के लिए और रखे हो, लग किसी चीज़ के लिए और जाए, ऐसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। बाकी चीज़ें रहेंगी मिले जुले प्रभाव की। आज के दिन आप एक लाल रंग का रुमाल लीजिएगा, उसके अंदर तीनों किस्मों के 2-2 पत्तियां फूल की, जैसे रेड का ले ली 2 पत्तियां, है ना, लाल गुलाब की 2 पत्तियां ले ली, पीले फूल की 2 पत्तियां ले ली, सफ़ेद फूल की 2 पत्तियां ले ली, लपेटा, गंगा जल का छींटा दिया, थोड़ा सा परफ्यूम का छींटा दिया और लपेट के मस्तक पे लगा के सारा दिन अपने पास रखिएगा।
एंड आप देखेंगे कैसे एनर्जेटिक रहेंगे, कैसी चीज़ें लाइफ के प्रति चेंज होने लगेंगी बेहतरी के लिए। आखिरी राशि पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए समय कहता है कुछ चीज रख करके भूल गए थे तो चीज मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके आप जुटा पाएंगे। इन्वेस्टमेंट आपके लिए गेनफुल स्थितियां पैदा करने वाली होगी। लवर्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है। घर परिवार के माहौल के लिए भी समय अच्छा है। पारिवारिक कोऑपरेशन एंड सपोर्ट आगे बढ़ने में आपको मदद करेगी। मांगी हुई गाड़ी किसी को देने से परहेज करें। ट्रैफिक वायोलेशंस का ध्यान रखें और अपनी खुद की हेल्थ का भी ध्यान रख के चलें। अगर पार्किंग करनी है, कहीं पे भी किसी चीज़ में कोई करना है तो उस चीज़ का ध्यान रख के चलिए। मैं मानता हूँ भूमि से लाभ हो सकता है, क्योंकि लगन में मंगल बैठे हुए हैं, एकादश में शनि बैठे हुए हैं। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कामों में सफलता मिल सकती है। प्रभाव का दायरा मजबूत हो सकता है, क्योंकि लगन में मंगल है, पंचम में सूर्य है। तो कहीं ना कहीं बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग आपके संपर्क में आके आपके लिए मददगार भी सिद्ध हो सकते हैं। बाकी रहा लग्जूरियस आइटम पे आप खर्चे भी करेंगे। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग, जिसके अंदर हमने चर्चा करी दैनिक राशिफल की, जिसके अंदर चर्चा करी डेली के फोरकास्ट की, जिसके अंदर चर्चा करी क्या करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कहाँ अच्छा है कहाँ खराब है। देखिए, जो विधि का विधान है वो होगा तो ज़रूर, मगर थोड़ी सी अगर आपको जानकारी पहले से हो तो आपकी अटेंशन से and by doing certain things, by making certain prayers, you can reduce the intensity of the problems and that too up to a great extent. That's a big thing. बहुत अच्छी बात है जी। जो थोड़े से प्रयास अगर हमें चैन से अच्छे से आगे बढ़ने की मदद देते हो तो मुझे लगता है उसका आनंद लेना चाहिए। मैं आशा करता हूँ दर्शकों, हमारा ये प्रोग्राम, आज का राशिफल, आज का पंचांग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप देखते तो आ रहे हैं काफ़ी समय से, मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे ढेरों वीडियोस हैं, सपनों से रिलेटेड भी हैं। बहुत सारे जो दर्शक मुझे कमेंट बॉक्स में हमने ये सपना देखा, हमने वो सपना देखा, है ना, तो मैं उनको रेफ़र भी करता हूँ कि हमारा ये वीडियो पड़ा, इसको भी देख लीजिएगा। साथ में उनका ब्रीफ में उसका जवाब भी दे देता हूँ कि इसका मकसद, इसका मतलब ये बनता है। ज्योतिष सीखने वाले ढेरों हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ों की भ्रांतियाँ जो लोगों को लगा के कमियाँ हैं, लोगों के किसी ने डर डाल दिया, किसी मंगलिक का डर डाल दिया, किसी ने किसी चीज़ का डर डाल दिया, शनि का डर डाल दिया। कहीं भी किसी चीज़ को लेकर के भय जो है कोई बदल करेगा। कुछ लोग, जैसे मैं सुन रहा हूँ, कुछ लोगों ने मुझसे सवाल कमेंट बॉक्स में लिखा कि फिर से कोई महामारी आने वाली है। कोई नवंबर दिसंबर के अंदर कहते हैं फिर कोई महामारी आने वाली है। इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल मत घबराइएगा। हम अंदर से डर को निकालना है, ना कि पालना है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, ये जैसे ये समय निकला है ऐसे ही आपके सामने बाकी भी चीज़ें आ जाएंगी। यस, जिसको कहते हैं कि नेचुरल, जिसको कहते हैं क्लैमिटीज़ हैं, कुछ ऐसे नेचर के से कुछ कह रहे हैं, बट उसमें महामारी नहीं है। महामारी नहीं है। उस महामारी के कारण कोई ऐसा किसी को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है कि अभी महामारी ने इतना भय पैदा कर दिया, आगे पता नहीं क्या कर देगी। नथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। हम कल फिर आपके लिए यही प्रोग्राम लेकर के हाजिर होंगे, आज का राशिफल, आज का पंचांग। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।